तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि होली लॉर्ड असेंशन के रिचुअल के दरमियान यांजिन की बॉडी में मौजूद सोर्ड सीड अपने आप एक्टिवेट हो गया। साथ ही यांजिन की बॉडी को उसी के फादर किंग आनहाई ने पजेस कर लिया, जिसके बाद वो सबसे पहले तो अपने दोनों नालायक बेटों को खत्म कर देते हैं। मगर तभी शिजू की बॉडी में डीमन लॉर्ड की सेंटीपीड चली गई, जिसके चलते किंग आनहाई और होली लॉर्ड के दरमियान बहुत ही भयानक मुकाबला शुरू हो चुका। यहाँ पर मिंगचुआन को पता चला कि किंग आनहाई की स्पिरिट क्लोन यांजिन की बॉडी में होने की वजह से किंग आनहाई अपनी फुल पावर का यूज नहीं कर पाएंगे, यानी कि होली लॉर्ड उन्हें हरा देगा और यांजिन मारा जाएगा। तो मिंगचुआन अपने दोस्त को बचाने के लिए उस फाइट में शामिल हो गया। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम डीमन स्लेयर्स की टीम को देख पाते हैं, जो कि काफी दूर से किसी फाइट को देख रहे थे। लीबाई कहने लगे कि ये तो काफी शार्प सोर्ड हो रहा है। वहीं पर मैडम वांग मिंग जियांग को हील करते हुए कहने लगी कि हम इस बैटल से इतनी दूर है, मगर फिर भी मुझे इस सोर्ड ऑरा की वजह से तकलीफ हो रही। कहीं यहाँ पर यानहुआ माउंटेन का कोई राजा तो नहीं आया? जिस पर जियांग कह रही थी कि इस दुनिया में इतनी शार्प सोर्ड एनर्जी बस 7 किंग्स के ही पास है। मेरे ख्याल से यहाँ पर किंग आनहाई आ चुके हैं और अब हमें वो फियर्स बैटल दिखाई गई, जहाँ पर होली लॉर्ड किंग आनहाई पर जबरदस्त अटैक रिलीज करने लगा। वहीं पर किंग आनहाई उसके हर एक स्ट्राइक को काफी तेजी से काउंटर करने लगे और तभी बीच में कूद जाता है मिंगचुआन। उसने होली लॉर्ड पर एक पाम अटैक करते हुए उसे काफी पीछे पुश कर दिया था। साथ ही उस पर एक सोर्ड अटैक भी कर देता है। तो होली लॉर्ड उसे रोकते हुए कहने लगा कि जरा अपनी औकात देख ले, आखिर तेरी जरूरत कैसे हुई हमारे बैटल में इंटरफेयर करने की। और उसी वक्त मिंगचुआन को एक विजन नजर आया, जहाँ पर मिंगचुआन के दोनों हाथ कट चुके थे। अब यहाँ पर मिंगचुआन को समझ नहीं आ रहा था कि जो उसने विजन देखा है वो एग्जैक्टली है क्या। साथ ही वो डिस्ट्रैक्ट होने की वजह से होली लॉर्ड सीधे उसकी गर्दन उड़ाने वाला था, मगर मिंगचुआन फटाफट से बेंड होकर पीछे की तरफ पुश हो गया। और तभी इस मौके का फायदा उठाते हुए किंग आनहाई होली लॉर्ड में अपनी तलवार घुसा देते हैं, जिससे वो होली लॉर्ड नीचे गिर गया। यहाँ पर मिंगचुआन उस विजन को लेकर थोड़ा सा परेशान था। वहीं पर किंग आनहाई मिंगचुआन की पावर्स देखकर दिल ही दिल में कहने लगे कि अच्छा तो ये है डीमन और डिवाइन लॉर्ड की पावर। उतने में ही मिंगचुआन को ज़ैंगशन की आवाज आई। वो उसे बता रहा था कि जरा संभाल कर रहना, ये बंदा अभी तक मरा नहीं, उल्टा वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहा। और उतने में ही होली लॉर्ड दोबारा से उठकर खड़ा हो गया। वो हंसते हुए कह रहा था कि अगर तुम दोनों को लगा कि मैं मर चुका हूँ तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई और हो ही नहीं सकता। मैं एक सुप्रीम लॉर्ड हूँ, कोई ऐरा गहरा अवतार नहीं जिसे तुम आसानी से मार सको। ये सेंट इस दुनिया में आना चाहता है तो तुम लोगों की औकात नहीं जो उसे रोक पाओ। अब यहाँ से असेंशन की 5वीं स्टेज शुरू हो चुकी थी। किंग आनहाई और मिंगचुआन एक साथ मिलकर उस होली लॉर्ड पर अटैक करने लगे, मगर उतने ही कूल अंदाज में इन दोनों की सोर्ड्स को पकड़ लेता है। साथ ही साथ वो अपने सेंटीपीड्स को भी रिलीज करने लगा था। तभी मिंगचुआन उससे कहने लगा कि तुम एसेंशन की धमकी देकर किसे डराना चाहते हो, मेरा जूता भी तुमसे नहीं डरता। अगर तुम हमारे रेल्म में डिसेंड हो भी गए तो भी कुछ बदलने नहीं वाला। मैंने पहले भी तुम्हें मारा था और एक बार फिर से खत्म कर दूंगा। उतने में ही होली लॉर्ड अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए इन दोनों को उछाल देता है। यहाँ पर किंग आनहाई अपने डिवाइन सेंसेस का यूज करते हुए मिंगचुआन से बात करने लगे, ताकि होली लॉर्ड उनकी बातचीत को समझ ही ना पाए। वो मिंगचुआन से कह रहे थे कि मैं इस होली लॉर्ड को थोड़ी देर बिजी रखता हूँ, तब तक तुम जाकर इसकी रिचुअल को डिस्ट्रॉय कर दो। जिस पर मिंगचुआन कह रहा था कि चले अब आप भी इस नौटंकी को बंद कर दीजिए, मैं जानता हूँ कि आपने भी डीमन रेस को ज्वाइन किया था। जिस पर आनहाई जवाब देने लगी कि पहली बात तो ये है कि तुम्हारी वजह से फ्यूचर ऑलरेडी बदल चुका है। गाइस ये लोग यहाँ पर फाइट भी कर रहे थे और साथ ही साथ इनका डिस्कशन भी शुरू हो चुका था। किंग आनहाई होली लॉर्ड पर अटैक करते हुए मिंगचुआन को बताते हैं कि फ्यूचर अगर चेंज भी नहीं होता तो भी वो वक्त काफी ज्यादा दूर है जब मैं डीमन रेस को ज्वाइन करूंगा। जिस पर मिंगचुआन जवाब देते हुए कहने लगा कि सच बताओ तो मुझे आप पर रत्ती भर भी यकीन नहीं है, क्या पता आप बस मुझे उल्लू बना रहे हो। तो आनहाई उससे कहने लगी कि मुझे तुम्हारे सामने कुछ भी एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं, मैं बस इतना जानता हूँ कि मैंने आज से काफी सालों बाद फ्यूचर में डीमन रेस को ज्वाइन किया था और तब भी शायद मेरी कोई बहुत बड़ी मजबूरी होगी, वरना ये किंग आनहाई कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाता। अब तो फ्यूचर में चेंज होने की वजह से चांसेस है कि मैं कभी यानहुआ माउंटेन को धोखा भी नहीं दूंगा, क्योंकि कांगयुआन रेल्म के पास अब तुम हो। तो मिंगचुआन उनसे पूछने लगा कि आखिर कांगयुआन रेल्म में मेरे होने से क्या बदल गया। तभी आनहाई कहती चलो ये बकवास बंद करके पहले उस रिचुअल को डिस्ट्रॉय करो। वहीं पर ज़ैंगशन भी मिंगचुआन को बता रहा था कि किंग आनहाई ने जो कुछ भी कहा वो पूरी तरह से सच है। दरअसल जब फ्यूचर में उन्होंने डीमन रेस ज्वाइन की थी तब वो बस इसलिए ताकि वो इस कांगयुआन रेल्म के मासूम लोगों को बचा पाए। इसका सीधा मतलब ये है कि आनहाई ने कभी इस रेल्म के साथ धोखेबाजी नहीं की थी। इधर आनहाई उस होली लॉर्ड को काफी तगड़ी टक्कर दे रहे थे। तो मिंगचुआन आनहाई से कहने लगा कि चले इस बार मैं आपकी बात मान लेता हूँ, इसे आप होल्ड करना, तब तक मैं इसके रिचुअल की ऐसी की तैसी करके आता हूँ।
यहाँ पर होली लॉर्ड भी समझ गया था कि ये दोनों कुछ प्लानिंग बना रहे, इसलिए वो किंग आनहाई से कहने लगा कि तुम लोग मेरे सामने सीक्रेटली बात कर रहे हो, तुम्हें क्या लगा मैं बेवकूफ हूँ जो समझ नहीं पाऊंगा। इधर मिंग चॉन रिचुअल को डिस्ट्रॉय करने निकल चुका था, वहीं पर किंग आनहाई ने अपनी कई सारी तलवारों को समन करते हुए वहाँ पर अपनी डोमेन क्रिएट कर ली, जहाँ पर मौजूद पेड़ की पेटल्स होली लॉर्ड के अटैक को काफी तेजी के साथ डिस्ट्रॉय करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ जैंगशन मिंग चॉन को बता रहा था कि अगर होली लॉर्ड के असेंशन रिचुअल को कोई डिस्टर्ब कर सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। तुम्हें याद है ना एंसेस्टर कांग युआन ने तुम्हें क्या बताया था? जिस पर मिंग चॉन कहता है कि शायद तुम स्पेस रिफ्ट की बात कर रहे हो, तो जैंगशन कह रहा था हाँ बिल्कुल, चलो जल्दी से स्पेस एंड टाइम रिफ्ट की पावर को एक्टिवेट करो। तो मिंग चॉन ने सबसे पहले अपनी आइज ऑफ ओरिजिन को एक्टिवेट कर दिया। उसके ऐसा करते ही वहाँ का माहौल बदलने लगा था। साथ ही मिंग चॉन ने काय को भी समन कर लिया था, जिसकी ऑरा को होली लॉर्ड भी महसूस कर लेता है। वो कह रहा था अच्छा तो अभी लड़का मेरे रिचुअल को डिस्ट्रॉय करना चाहता, मगर इससे तो कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि मेरा रिचुअल तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका। मैं स्पेस एंड टाइम रिफ्ट के दरमियान से धीरे धीरे करके इस दुनिया में आ रहा हूँ। अगर तुम वाकई इस रिचुअल को इंटरप्ट करना चाहते हो तो तुम्हें पूरी की पूरी स्पेस एंड टाइम की रिफ्ट को ही डिस्ट्रॉय करना होगा। मीनवाइल वो बड़ी ही तेजी के साथ जाकर किंग आनहाई पर हमला कर चुका था। वो उन्हें अपनी सेंटीपीड में जकड़ते हुए बड़ी ही तेजी के साथ एक माउंटेन पर पटक देता है। साथ ही वो कह रहा था कि अगर स्पेस एंड टाइम रिफ्ट डिस्ट्रॉय हो गई तो फिर कोई भी इसे दोबारा से रिपेयर नहीं कर सकता। वहीं दूसरी तरफ मिंग चॉन के आसपास बिजलियां बरसने लगती है। साथ ही वो हेवन से थंडर पावर लेते हुए यान जिन से कहने लगा कि मेरे दोस्त बस थोड़ी देर के लिए होल्ड करो। साथ ही यहाँ पर मिंग चॉन ने अपनी तलवार जमीन में घुसा दी थी, जिसके चलते वो सारी गोल्डन लाइटनिंग उस जमीन को पियर्स करने लगी थी। वेल इस नजारे को देखकर तो किंग आनहाई भी शॉक हो गए। मिंग चॉन उनसे कह रहा था कि चाहे आप जीतो या हारो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि यान जिन सेफ रहे। अगर गलती से भी उसे कुछ हो गया तो मैं पूरे के पूरे यान हुआ माउंटेन में आग लगा दूंगा। हालांकि किंग आनहाई कहाँ ही मिंग चॉन की धमकियों से डरने वाले हैं। वो अपनी सोर्ड से होली लॉर्ड पर अटैक करते हुए कहने लगे कि मेरे बेटे की फाउंडेशन तो ऑलरेडी डैमेज्ड हो चुकी, और उतने में ही होली लॉर्ड उनके सारे अटैक को काउंटर करते हुए सीधे आनहाई के सीने में अपनी ब्लेड घुसा चुका था। वो कह रहा था आनहाई मुझे इस दुनिया में आने से कोई भी रोक नहीं सकता, ना ही तुम और ना ही तुम्हारा वो किन्हू। और उतने में ही किंग आनहाई वहाँ से गायब हो गए। दरअसल ये लीबाई की टेक्निक का कमाल था। तब तक स्लेयर्स की पूरी टीम वहाँ पर आ जाती है। जियांग कहने लगे कि शायद राजा आनहाई अपने बेटे को बचाने आए हैं और हम यहाँ आए हैं उसे मारने के लिए। वहीं पर होली लॉर्ड ने अपने डिमोनिक पावर्स को एक्टिवेट कर दिया। वो कह रहा था यार अब ये क्या मजाक है, क्या मैं इतने सारे कार्टून्स के साथ फाइट करूंगा? ना मेरे पास इतना टाइम नहीं है। साथ ही साथ किंग आनहाई को भी उकसाने लगा। वो कह रहा था देखो तो ये डीमन स्लेयर्स की टीम तुम्हारी मदद करने आई, इससे ये बात साबित होती है कि तुम मुझे मार नहीं सकते, और साथ ही तुम्हारे बाकी के कार्टून भी कोई खास कमाल नहीं करने वाले। वहीं दूसरी तरफ मिंग चॉन एक बहुत ही गहरी अबिस में कूद चुका था, जहाँ पर उसे अपने सामने एक पोर्टल नजर आता है। उसी पोर्टल में से कई सारे डीमंस बाहर आने लगे थे, तो मिंग चॉन उन पर स्लैशेस रिलीज करते हुए सीधे स्पेस एंड टाइम रिफ्ट के पास पहुंच गया। उस रिफ्ट को हाथ लगाकर चेक करने लगा और उसे पता चला कि ये जगह तो रबर जैसी फ्लेक्सिबल है। साथ ही यहाँ पर मिंग चॉन को अपने कई सारे फॉर्म्स नजर आ रहे थे। यही तो है स्पेस एंड टाइम रिफ्ट का कमाल, ये अलग अलग टाइम लाइन्स को रिप्रेजेंट करती है। जैंगशन बता रहा था कि यही वो जगह है जहाँ से डीमंस अक्सर हमारी कांग्योन realm में एंटर करते। साथ ही यहाँ पर मिंग चॉन के कई सारे फॉर्म्स क्रिएट हो गए थे, जो सब मिलकर उस रिफ्ट को ओपन करने की कोशिश करने लगे। मगर वो चाहे कितनी भी ताकत क्यों न लगाए, वो रिफ्ट तो ओपन होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जो देख मिंग चॉन कहने लगा कि शायद यहाँ पर मुझे वेलकम नहीं किया जा रहा, मगर कोई बात नहीं, फोर्सफुल एंट्री भी मुझे पसंद है। जिसके बाद वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए स्पेस रिफ्ट पर अटैक कर देता है। मिंग चॉन के पास 3 वेनरेबल्स की पावर होने की वजह से वो आसानी से इस रिफ्ट को ब्रेक कर चुका था, और अब उसके सामने स्पेस एंड टाइम रिफ्ट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यानी कि उसकी कोर थी, जो कि हर कुछ सेकंड्स के बाद दिल जैसे धड़कता है वैसे ही बीट कर रही थी। जैंगशन कह रहा था कि अगर मैं इस कोर को डिस्ट्रॉय कर दूं तो फिर ये स्पेस एंड टाइम रिफ्ट हमेशा हमेशा के लिए वैनिश हो जाएगी। साथ ही मिंग चॉन उसे बताने लगा कि यहाँ पर तो मुझे काफी हेवी प्रेशर महसूस हो रहा, ऐसा लग रहा है कि बस थोड़ी देर में मेरी बॉडी पूरी तरह से स्कैटर हो जाएगी। ये चीज तो मुझे अपने पास भी नहीं आने दे रही, तो भला मैं इसे कट कैसे कर पाऊंगा? जिस पर जैंगशन बताता है कि ये स्पेस एंड टाइम रिफ्ट का एनर्जी फ्लक्चुएशन है। इस फ्लक्चुएशन के सामने कोई भी टिक नहीं सकता सिवाय तुम्हारे, क्योंकि तुमने रिवर ऑफ टाइम में खुद को समा लिया था। वेल यहाँ पर मिंग चॉन को एंसेस्टर कांग युआन की कई बातें याद आने लगी। वो कह रही थी मिंग चॉन क्या तुम माउंटेन पर जाने वाले हो? जिस पर मिंग चॉन ने तो साफ इनकार कर दिया। तो एंसेस्टर कहने लगे कि हाँ ये भी सही है,
वैसे भी तुम आगे चलकर काफी ज्यादा बिजी होने वाले हो। तुम इतने बिजी होंगे कि तुम्हारे पास ट्रेनिंग के लिए कोई वक्त ही नहीं बचेगा। अब मिंगचन उनसे पूछ रहा था कि बताए मैं कहाँ पर बिजी होने वाला हूँ। तो एंसेस्टर उसे बताने लगे कि तुमने स्पेस एंड टाइम के साथ छेड़खानी करने की वजह से काफी सारे बदलाव हुए। कुछ लोगों ने फ्यूचर को भी देख लिया, मगर इस टाइम रिवर्सल की वजह से 3 मेजर कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट हो गए। पहले तो हो तुम, जब तुम समय में वापिस आए तब तुम समय की नदी में काफी देर तक डूबे हुए थे। इसे रिवर ऑफ टाइम बैप्टिज्म भी कहा जाता है, जिसके चलते तुम्हारा एक फायदा हुआ। टाइम रिवर में सोख होने की वजह से तुम पर स्पेस एंड टाइम फ्लक्चुएशन का कोई खास असर नहीं होने वाला। अगर क्लियरली बताया जाए तो तुम स्पेस एंड टाइम को मैनिपुलेट कर सकते हो। जिस पर मिंगचन कहने लगा, सीनियर उस वक्त मैंने मजबूरी में समय को पीछे किया था, मगर अब तो मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा। तो एंसेस्टर कांगियानो से बताते हैं कि शायद फ्यूचर में तुम्हें स्पेस एंड टाइम रिफ्ट को डैमेज करना ही होगा, उसके अलावा तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचने वाला। और अब कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ पर मिंगचन ने अपनी तलवार बाहर निकाल ली थी। वो कहता है कि मुझे बस इस टाइम एंड स्पेस की रिफ्ट को डैमेज करना पड़ेगा और मैं ये काम जरूर करूंगा ताकि मैं अपनी कांगियान रॉयल्म को प्रोटेक्ट कर पाऊँ। यहाँ पर मिंगचन ने अपनी सभी फॉर्म्स को एक्टिवेट कर लिया था। शुरू से लेकर आज तक जितने भी फॉर्म्स मिंगचन क्रिएट कर पाया, आज उन सभी की पावर्स की उसे जरूरत थी। और अब इन सभी फॉर्म्स ने अपनी सारी फोर्स मिंगचन के अंदर डालते हुए यहाँ पर मिंगचन ने एक बहुत ही गजब का स्लैश रिलीज कर दिया, जो कि बड़ी ही तेजी के साथ जाकर उस कोर को ब्रेक कर देता है, जिसके चलते होली लॉर्ड का रिचुअल भी डिस्ट्रॉय हो गया। वही दूसरी तरफ अकेला होली लॉर्ड इन सब पर भारी पड़ चुका। वो कह रहा था कि चलो तुम सभी लोग हार मान लो, क्योंकि तुम कभी भी मुझे हरा नहीं सकते। और फिर अचानक से उसे रियलाइज हुआ कि उसकी पावर तो ग्रो होना ही बंद कर चुकी। सो ये लोग होली लॉर्ड को मार इसलिए नहीं पा रहे थे क्योंकि होली लॉर्ड को इतनी देर तक कंटिन्यूअसली पावर का सप्लाई मिलता रहा। और उतने में ही किंग आन है अपनी सोड उसमें घुसाकर उसे सीधा पहाड़ पर टांग देते हैं। यहाँ पर होली लॉर्ड सोच रहा था कि शायद मेरा रिचुअल डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन उस मिंगचन के पास स्पेस रिफ्ट को डिस्ट्रॉय करके उसे दोबारा से रिपेयर करने की एबिलिटी कहाँ से आई। मेरे ख्याल से जरूर से उस यानहुआ माउंटेन के किन्नू ने उसकी मदद की होगी। और अब वो तुरंत ही वहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर तभी मिंगचन ने उसे ट्रैप कर दोबारा से जमीन पर पटक दिया। उससे पूछ रहा था कि बताओ मेरे दोस्त तुम कहाँ जा रहे थे, मेरे होते हुए तुम यहाँ से एस्केप नहीं कर सकते। यहाँ पर होली लॉर्ड तो हैरान होकर कहने लगा कि ये तो टाइम एंड स्पेस की पावर है, मगर तुमने इसे कब मास्टर कर लिया। जिस पर मिंगचन कह रहा था कि एक बात कान खोलकर सुन ले, हमारी कांगियान रॉयल्म तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। जिसके बाद मिंगचन ज़ेंगशन की पावर का यूज करते हुए उसे जकड़ लेता है और फिर मिंगचन ने उस पर बहुत ही जबरदस्त स्लैश अटैक रिलीज कर दिया, जो कि इतना ज्यादा डिजास्टरस और एलिगेंट था कि होली लॉर्ड को वहीं पर एक्सप्लोड कर देता है। ज़ेंगशन कहने लगा कि अच्छा हुआ हमने इसे यहाँ से भागने नहीं दिया, वरना वो हमारी रॉयल्म में छुपकर बिट बाय बिट अपनी पावर को गेन करते हुए यहाँ पर डिसेंड हो जाता। फिर हम देख पाते कांगियान की कयामत का दिन, जिस पर मिंगचन कहने लगा कि चलो वो तो मारा गया, मगर अभी भी मेरे दोस्त को रेस्क्यू करना बाकी है। और फिर मिंगचन किंग आनहाई से कह रहा था कि क्या प्लीज अब आप मेरे दोस्त की बॉडी से दफा हो सकते हो। जिस पर आनहाई कहने लगा कि क्या तुम मेरे साथ बात नहीं करना चाहते। तो मिंगचन कहने लगा कि भला मैं आपसे क्या ही बात करूं, आप सभी यानहुआ माउंटेन वालों को यही लगता है कि मेरी वजह से सबका फ्यूचर बदल गया, मगर सच बताओ तो इसके लिए आधा जिम्मेदार मैं हूँ और आधे आप हो। जिस पर आनहाई पूछते कि बताओ मेरा इस सबसे क्या ताल्लुक है, तुम मुझ पर ब्लेम क्यों लगा रहे, क्या मैंने टाइम को रिवर्स किया था, टाइम को रिवर्स मैंने किया था या फिर तुमने किया था। जिस पर मिंगचन कहता है कि डोंगिंग बैटल में यानजिन उस डीमन को मार सकता था, मगर आपने उसकी सोड ही गायब कर दी, जिसके चलते मुझे अपने फ्यूचर फॉर्म को समन करना पड़ गया। आपको पता था कि अगर मैं उस डीमन को मार के उस टाइमलाइन में जिंदा बच जाता तो फिर फ्यूचर में आप मेरे हाथों मारे जाने वाले थे। जिस पर किंग आनहाई पूछते ही कि भला मेरा इस सबसे क्या कनेक्शन, क्या मैंने तुमसे कहा था कि अपने फ्यूचर फॉर्म को समन करो। जिस पर मिंगचन जवाब देते हुए कहने लगा कि अगर आप सोड विड्रॉ नहीं करते तो मैं अपने फ्यूचर फॉर्म को समन नहीं करने वाला था। जिस पर आनहाई कहने लगे कि अगर तुम फ्यूचर को समन नहीं करते तो मैं भी अपनी सोड को विड्रॉ नहीं करता। वहाँ मुझे डीमन स्लेयर्स की टीम सोच रही थी कि अरे ये दोनों तो बच्चों जैसे ब्लेम गेम खेल रहे। यहाँ पर मिंगचन कहता है वाह आप तो वाकई इंसानियत के दुश्मन हो, दुनिया तबाही की कगार पर है और आप इस सबका जिम्मेदार मुझे बता रहे। अब मिंगचन
चॉन किंग आनहाई पर अटैक करने वाला था कि तभी किंग आनहाई ने वहाँ पर सब कुछ फ्रीज कर दिया। मिंग चॉन तो सीधे उनके डोमेन में पहुंच गया था। वो कहते मिंग चॉन वाकई हम दोनों के पास बात करने के लिए कुछ भी नहीं। इधर मिंग चॉन ज़ैंगशन से कह रहा था कि मैं अपनी जगह से मूव क्यों नहीं हो पा रहा। तो ज़ैंगशन उसे बताता है कि तुम फिलहाल किंग आनहाई के डोमेन में आ चुके हो। ऐसी डोमेन सिर्फ इन्फानाइट रेल्म के गॉड ही पजेस कर सकते। यहाँ पर किंग आनहाई उसके माथे पर टच करते हुए मिंग चॉन से कहने लगे कि मैं तुम्हारी रियल पावर को देखना चाहता हूँ। और फिर ये लोग एक माइंड स्पेस में चले गए। किंग आनहाई कह रही थी कि मैं तो तुम्हारी स्पेस में जाना चाहता था, मगर ये तो यानजिन की माइंड स्पेस है। चलो अब मुझे बता भी दो कि तुम्हारी स्पिरिट कौन से लेवल पर है। तो मिंग चॉन तुरंत ज़ैंगशन को बाहर बुला लेता है। वो ज़ैंगशन से कह रहा था कि तुम इस बंदे को संभालो और तब तक मैं यानजिन की सोल को ढूंढता हूँ। मुझे कुछ भी करके उसकी सोल को बचाना ही होगा। अब मिंग चॉन वहाँ से जाने के बाद ज़ैंगशन किंग आनहाई को बताने लगा कि मैं पोजीशन रेल्म की डिवाइन सोल यानी कि 5वें लेवल पर हूँ और किंग आनहाई तुम भी अपनी एक डिवाइन सोल क्रिएट करने के काफी ज्यादा करीब हो। मगर किंग आनहाई तो उसकी रेल्म पावर सुनते ही हैरान थे। वो कहते कि तुम काफी ज्यादा यूनिक हो। इनफैक्ट मेरे मास्टर की सोल भी तुम्हारे सामने कमजोर है। चलो बता भी दो वेनरेबल पाथ का क्या सीक्रेट है। जिस पर ज़ैंगशन कहता है शायद आपने पावरफुल बनने के लिए ही डीमन क्लैन को ज्वाइन किया था। साथ ही ज़ैंगशन ने अपनी एक बटरफ्लाई मिंग चॉन के पास भेज दी। वो कह रहा था कि यानजिन की सोल डीपर लेयर में छुपी हुई है, तो तुम्हें इस बटरफ्लाई को फॉलो करना होगा। और उतने में मिंग चॉन एक फ्लोर ब्रेक होकर सीधे सेकंड लेयर पर पहुंच गया, जहां पर उसने देखा छोटू से यानजिन को जो कि तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा था। साथ ही यहाँ पर वो यानजिन की मदर को भी देख पा रहा था। और उतने में अचानक से मिंग चॉन थर्ड लेयर पर पहुंच गया, जहाँ पर उसने देखा कि यानजिन के मदर की मौत हो चुकी और वो काफी ज्यादा दुखी था। अब तक तो मिंग चॉन समझ गया कि ये सारी यानजिन की मेमोरीज हैं। अगली मेमोरी में वो देख पाता है कि यानजिन अपने फादर से काफी ज्यादा नाराज था और रोते हुए कहने लगा कि वो मर गई मगर फिर भी आप उससे मिलने नहीं आए। आपने मेरी माँ को हमेशा नजरअंदाज किया। और उतने में ही यानजिन की बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगी। साथ ही साथ वो अपने सीने से एक सोड को भी बाहर पुल कर चुका था, जिसके बाद वो किंग आनहाई को मारने चला जाता है। मगर उतने में ही उसे रोकने के लिए मिंग चॉन बीच में आ गया, तो यानजिन की सोड सीधा उसी में घुस जाती है। और अब इस इम्पैक्ट की वजह से मिंग चॉन उसकी काफी सारे मेमोरीज को क्रॉस करते हुए फाइनल लेयर पर पहुंच गया, जो कि एक सोड से बना हुआ बैटल ग्राउंड था। और तभी एक वॉरियर वहां पर आ जाता है। वो हंसते हुए कह रहा था कि शायद वो तुम ही हो जो मुझसे मिलना चाहते थे। मिंग चॉन ने देखा कि यानजिन की सोल को एज अ फाउंडेशन यूज किया था, साथ ही उसकी बॉडी एक सोड में ट्रांसफॉर्म हो गई। तभी ज़ैंगशन मिंग चॉन को बताने लगा कि ये तो 10,000 सोड सेक की एक स्पेशल मेथड है, जिसमें बच्चे को उसकी माँ के पेट में एक सोड सीड में तब्दील किया जा सकता। इसे द सोड सीड मेथड भी कहा जाता है। ज़ैंगशन हैरान होकर किंग आनहाई से पूछ रहा था कि तुमने अपने ही बेटे को एक सोड सीड में बदल दिया, क्या तुम्हारे दिल में जरा भी रहम नहीं है। जिस पर किंग आनहाई जवाब देते हुए कहने लगा कि मैं पावर्स हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। इधर मिंग चॉन उस बंदे से पूछ रहा था कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो सकते, बताओ तुम कौन हो। जिस पर वो बंदा अपनी इवल टोन में कहने लगा कि मेरा नाम है यानजिन। हालांकि मिंग चॉन को उस पर यकीन नहीं था, तो वो गुस्से में आकर अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहने लगा कि मुझे मेरा दोस्त वापस चाहिए। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।